कितना काम किया मेरी बहन, कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर तबीयत खराब चल रही है, जैसे मेरी तबीयत खराब है, तब भी देखो काम किया। सुबह से उठ के मैं काम कर रहा हूँ। बस अपनी इंटेंसिटी हो सकता है कम कर लो, काम की एनर्जी प्रिजर्व करो। वर्कआउट आज ना करो लेकिन काम करो, पढ़ते रहो, किताब खोलो आराम से। जिसकी तबीयत तंदुरुस्त है, आज जबर वर्कआउट करना। एक हफ्ते में एक हार्डेस्ट डे रखा करो जिसमें तुम बाउंड्रीज तोड़ते हो, पुश करते हो अपने आप को। जिससे काम नहीं होता मेरे भाई, अटैक मोड उठाओ। सारे अटैकर्स को आप देख सकते हो नीचे कितना उखाड़ रहे हैं। अटैक मोड एक सिस्टम है, जिसको नहीं पता काम कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, सिस्टमैटिकली कैसे करना है, काम ट्रैक कैसे करना है, सब कुछ दिया उसके अंदर। टूल्स भरे हुए, अपने गोल को सिंपल परोसो उसके अंदर। बनाई ही है वो तुम्हारे गोल्स को अचीव कराने के लिए। आज टेस्टिंग मोड खत्म हो रहा है, कल फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा। तुमसे काम करवा के ही छोड़ेंगे हम भाई। मैं टूल्स भरता रहूंगा। तो भैया जितने लोगों ने नहीं लिया अटैक मोड, एक्चुअल में उठाओ, लाइफ टाइम साथ देगा तुम्हारा। भाई कभी भी किसी पे ना हंसना मत, किसी का मजाक उड़ाना। कोई कुछ करता है ना, कुछ स्टार्ट करता है तो क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ लो लेवल से स्टार्ट होता है। 1 व्यू 2 व्यू से स्टार्ट होता है 100 मिलियन तक ना। तो ऐसे मत करना। बाकी ट्राई करो। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर आपको ट्राई करना है व्लॉगिंग, मैं तो बोलूँगा सबको करनी चाहिए। ट्राई करनी चाहिए। अब क्या पता क्या वायरल हो जाए भाई। तो ये सब देख के ना बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बॉलीवुड वाले कोलैब आते हैं, जैसे कि आप देखते हो। मैं मुंबई जाता रहता हूँ, बहुत जगह जाते रहता हूँ। तो हाँ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओ, यूनिक कंटेंट बनाओ और लोगों को पसंद आए, तो भाई आप भी बहुत आगे जा सकते हो। गाइस वो वीडियो बना इस पे थोड़ी सी बात कर लें। इसकी पहले एडवाइस है, किसी का हंसना नहीं चाहिए, जेन्युइन बात है। आई थिंक हंसते भी वो लोग हैं, पहला चीज को गंभीरता से नहीं देखते। तो मौकरी सबसे पहला ऑप्शन होता है उनके दिमाग में। दूसरे एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको हर चीज को निगेट ही करना है। आप उनको कोई भी आइडिया उनके सामने लाके परोस दो, कोई बिजनेस आइडिया हो, मैं नई किताब पढ़नी सोच रहा हूँ, ये नई मूवी आई है, उनका पहला रिएक्शन हमेशा होता है कोई नेगेटिव बात बोलेंगे उसके बारे में। वो अब इससे क्या हो गया, अब इससे क्या हो जाएगा, अब इसमें तो हारेगा ही। आप कोई भी व्यक्ति उठा लो पृथ्वी में, चाहे वो कितना भला काम कर रहा हो, आप देखो उसको उसको 400 लोग बैठे हैं बहुत घिनौनी गालियां बकने के लिए, फॉर नो रीजन। उनको मजा आ रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं ये? इसलिए कि ये लोग रहेंगे हमेशा। ये सिंपल लोग हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें फेथफुल रहना है। जो भी तुम कार्य करने जा रहे हो, जो भी तुम्हें लगता है मेरा कर्म है, जो भी तुम्हें लगता है जो मेरा धर्म है, जिसके लिए कर्म की रिक्वायरमेंट है, तुमने जो करियर चूज किया है, तुमने जो वोकेशन चूज करी है, तुमने जो सब्जेक्ट ट्रेड अपने आप को दिया कि मैं ये बनना चाहूंगा, मेटलर्जी में मैं भाई मास्टर बनूंगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें अर्जुन बनना है। अर्जुन से मेरा मतलब क्या है? अपनी फील्ड में टॉप 3 जो बेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आना। अब ये एक खूबसूरत एम है, ये एक बहुत पर्पसफुल एम है। मे बी तुम शायद इसको फैक्चुअली ना कर पाओ अचीव, अरे लेकिन उसको अचीव करने में तुम पता कितने आगे पहुंच जाओगे। सत्य बात यह, किसी भी चीज में टॉप 3 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग बूढ़े होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नए लोग आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वक्त चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, कंडीशन चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो आप मेजर भी नहीं कर सकते 80s का जो टॉप 3 था, 2025 का जो टॉप 3 है, कंडीशंस, टाइम, रूल्स, सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजी सब डिफरेंट थी। आपको देखना एक अपर एशेलॉन है, एक लेयर है, जहां पे हम जिसे कहेंगे सिंपल गोट, जिसको आप कहोगे टॉप लेवल। टॉप लेवल हर चीज में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग हों, 3 नहीं होंगे, हो सकता है 1000 हो। हर फील्ड में टॉप 1000 से 10,000 तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां आपको एम करना है और आपको धर्म अपना चुनना है। दूसरी एडवाइस में आते हैं इसकी, कि व्लॉगिंग सबको करनी चाहिए। नहीं, आपको वो करना चाहिए जो आपको लगे आपका धर्म है। वो ये इंसान क्यों दे रहा है एडवाइस? क्योंकि इस इंसान के लिए व्लॉगिंग करना आई थिंक इतना नेचुरली आया, इतना इंट्रिंसिकली आया, अपने अंदर से आया, कि पहली चीज इस इंसान ने क्विट नहीं किया, दूसरा चीज इस इंसान ने पैटर्न समझ लिया, तीसरा चीज इंसान ने कंज्यूमर साइकोलॉजी इस लेवल पे समझ ली। कोई भी इंसान जो इस लेवल पे फंक्शन कर रहा है, जो मैं अभी बात कर रहा था टॉप लेवल, ये व्लॉगिंग में टॉप लेवल पे फंक्शन कर रहा है इंडिया के डेमोग्राफिक में। आप ये कह नहीं सकते इस इंसान के पास एक बहुत बड़े कस्टमर बेस की वॉचिंग टेंडेंसीज क्या है, इस पे पीएचडी लेवल नॉलेज नहीं है, वरना ये नहीं पहुंच पाता। चाहे आपको कितना बेहतर लगता हो अपने घर में बैठ के उसको गाली बकने में। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, जिनको सिंपल देख के होगा कि एक इंसान इस लेवल पे है, मुझे इसलिए उसको पसंद नहीं है। मैंने सिंपल शक्ल देखी, उसका अचीवमेंट देखा, या उसको जितना पैसा मिला उसके हिसाब से मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठाई कि अनडिजर्व्ड है, अब मैं उसको गाली बकूंगा। वो सब 5 सेकंड के लिए छोड़ो, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से देखो। एक इंसान यूट्यूब पे जो भी इतने ऊपर लेवल पे बैठा है, तुम्हें पता नहीं है उसको कितने लेवल का कंपटीशन में सरवाइव कर रहा है और बीट कर रहा है। हाईली कंपेटिटिव करियर है कंटेंट क्रिएशन इस टाइम पे। हर कोई सोचता मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं, सबके हाथ में कैमरा है, हर कोई बैठा है बाहर कंटेंट बनाने को। अगेन, हर कोई से मेरा मतलब इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, हर कोई से मेरा मतलब एब्सोल्यूट हर कोई नहीं है। जो एडवाइस ये इंसान दे रहा है कि सबको व्लॉगिंग करनी चाहिए, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसका चोजन धर्म था। एक चीज थ्योरी हो सकती है जो आई थिंक मिस्टर बीस ने बताई है, वो थ्योरी वो ये है कि, उस थ्योरी का नाम मुझे नहीं पता, बट द इफेक्ट इज कि कई बार कोई चीजें होती हैं, कुछ लोग जो करते हैं वो द फर्स्ट होती हैं उस चीज में, एंड वंस वो कोई इंसान कर लेता है,
आप उसको चाहे कितना रिपीट कर लो, रिपीट करने वाले कभी वो फेम, पैसा, नंबर्स अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो वो चीज नॉवल थी, न्यू थी, वो किसी ने देखी नहीं थी। रेंज ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, शॉकिंग लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो कंज्यूमर ने उसको बहुत रिस्पॉन्ड किया। लेकिन फिर कंज्यूमर को एक्चुअल में वो चीज बहुत ज्यादा नहीं देखनी थी। तो मिस्टर बीस्ट की थ्योरी बेसिकली ये है कि आप अगर मेरे वीडियोस रेप्लिकेट करोगे तो मे बी आपको एग्जैक्ट जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं उन पे व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा जो था वो द फर्स्ट था उस चीज में। वो आइडिया जब मैंने कर लिया इज नॉट न्यू एनी मोर, तो मे बी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मे बी ये थ्योरी भी हो सकती है कि वट एवर ही डिड, जिसकी वजह से इतने लेवल पे प्रोपेल हुआ इसकी ग्रोथ, कुड बी बिकॉज ही डिड अ वेरी न्यू थिंग इन व्लॉगिंग, जो भी इसने स्टार्टिंग में करी, जो शायद उस टाइम पे इतनी एग्जिस्टिंग नहीं थी। एंड देन ऑब्वियसली अदर एलिमेंट्स, यानी कि कंसिस्टेंसी, क्रैकिंग समवॉट कंज्यूमर साइकोलॉजी, फिगरिंग आउट कहां पे सॉफ्ट स्पॉट है, कहां पे एडिट मारना है, कहां पे इंसान को तुम ज्यादा रोक पा रहे हो, कौन सा थंबनेल है जो इंसान पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ा दे रहा है। ऑफ कोर्स बहुत हद तक बहुत सारे लोग नहीं समझते, यूट्यूब इवन इंस्टाग्राम बहुत हद तक टेक्निकल चीजें हैं। आई थिंक सक्सेसफुल यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर में बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट कि वो चीज आपको कर रहे हैं बहुत पसंद है, इट्स ऑल्सो कि आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपकी विद रिगार्ड्स टू फिगरिंग आउट कि क्या वर्क कर रहा है और क्या अबैंडन करना है। व्हाट ही सेइंग को आप अप्लाई करो अपने डोमेन में, अपने धर्म में। जो रिलेंटलेसनेस के साथ इसने अपना करियर परस्यू किया है, सालों से अनस्टॉपेबली कंटेंट डालता रहा, जितनी भी इसको ग्रोथ मिली उस पर कैपिटलाइज करता चला गया, एक के ऊपर बिल्ड करता चला गया। मतलब जो कहते हैं ना ब्रिक बाय ब्रिक, मूवी का जो डायलॉग है, टीवी शोज का डायलॉग है, ये क्वालिटी आपको लगानी है अपने काम में। दिस क्वालिटी ऑफ रिलेंटलेसनेस एंड देन ग्रेजुअलनेस, यानी कि भाई स्लो मार्च है। जो मैं बात कहता हूं, हर काम जो महल बनाओगे तुम वो स्लो मार्च है। रोज आप कम से कम 4 ब्रेक लगा रहे हो बस। कभी कभी बहुत बढ़िया काम हो जाता है तो आप 12 लगा देते हो, लेकिन मोस्टली आपको एम करना है 1 से 2 ब्रेक तो रोज की लगानी ही लगानी है। और तब उसका फल आता है 3 साल बाद, और वो एकदम से जंप आता है, चीजें सडनली आसान हो जाती हैं। क्योंकि आप रोज ब्रिक लगा रहे हो तो आपकी भी स्पीड बढ़ जाती है, और बाकी की ब्रिक्स सडनली फाउंडेशन देने लग जाती हैं दूसरी चीजों को आसानी से करने की, अटैक करते रहने की। ये आपको अप्लाई करना है विद अ वेरी सेट गोल इन योर माइंड। और गोल है सिंपल, गोट, मुझे गोट बनना है। आप अपना करियर चूज कर लो, इसलिए कोशिश करो वो करियर ऐसा है जिसको करने में मजा आता है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है दोस्त, कोई भी फील्ड में जो गोट हैं, बिलीव इट और नॉट, आपको लगता है अगर ये बहुत कमा रहा है और कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, हर फील्ड के महारथी पेल रहे हैं। पैसे में तो इतना है उनके पास, मे भी तुम ये कहो एक इंसान के पास 100 मिलियन है और उनके पास सिर्फ 1 मिलियन है। $1 मिलियन कमाए कभी जिंदगी में? पता है कितने होते हैं? तुम्हारी पुश्ते पूरी जिंदगी की जिंदगी सेट है $1 मिलियन में भी। और किसी भी फील्ड के गोट को तुम देखोगे, मिलियनर्स तो हैं ही हैं, क्योंकि भाई उसकी एप्लीकेशन और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है उसी फील्ड में। यानी कि बहुत सारी कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं। लोग सठियाए रहते हैं कि भैया आओ हमारे को बस एक आप लेक्चर दे दो, अरे हमारे लिए बस आप फ्रीलांस काम कर लो, हम आपको आवरली प्राइस देंगे इतना ज्यादा। अब ये चीज तुम किसी चीज में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें बस गोट होना है। मेहनत बहुत डेंजरस चीज है लाइफ में। पॉइंटेड मेहनत करनी है, गोल ओरिएंटेड मेहनत करनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड मेहनत करनी है। बिना गोल के मेहनत मजदूरी है यार। इसीलिए मेहनत मजदूर भी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत तुम कह सकते हो बेबसी से आ रही है, क्योंकि मुझे आज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, घर में खाना चाहिए, तो मैं आज का काम कर रहा हूं। वो फ्यूचर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड नहीं है। जिस भी इंसान के पास ये लग्जरी है, जो इस बेबसी में नहीं फंसा, क्योंकि बहुत ट्रेजिक बात है ये कि मेरी इमीडिएट नीड्स इतनी हाई हैं कि मैं फ्यूचर ओरिएंटेड सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो भी सोच सकता है कि वही लेवल की मेहनत, लेकिन वो इधर करके तुमने लॉन्जिट्यूडनली कर दी, वो बहुत डेंजरस है। और उसका गोल सिंपल एक होना चाहिए, गोट। तुम्हें गोट बनना है इस चीज में। उसके बाद ताबड़तोड़ लेवल पे लग जाओ। और होल पॉइंट में जैसे अटैक मोड की बात करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव रूप से देखना है कि क्या चीजें थी जो मेरे पहले दिमाग में आई कि मैं कर लूंगा आराम से, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एम्पेरिकल डेटा कह रहा है नहीं कर पाया मैं, तो मुझे निराश नहीं होना, मुझे इसको सॉल्व करना है। यानी कि ओके, मे बी मैंने ज्यादा ही लिख दिया, पहला। दूसरा, मे बी यहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकता हूं। मे बी अगर मैं दिन में इतने बजे उठने की कोशिश करता हूं, जो कि मैं मैनेजेबली कर सकता हूं, मे बी मेरे पास थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है, यहां पे मैं ये टास्क कर सकता हूं। चौथा, मे बी कुछ टास्क को मैं फ्यूज कर सकता हूं टुगेदर। हर चीज में देखो मैं चीज को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी चीज को तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको तुम रिपीट कर सकते हो बहुत इजीली। जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स कुकिंग करता है, क्योंकि उसको खाना ऐसा चाहिए एकदम गोरमे,
वो उसको रोज नहीं कर पाएगा। अगर रोज कर रहे हो तो तुम कुछ ट्रेड करोगे उसको विद अदर थिंग्स। कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स कर रहे हो वो काफी चीजों को दिन से लेके जाएगी, क्योंकि उसको करने में टाइम लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं भाई? जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनमें मैं सबसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं जिससे मेरा टाइम इतना बचता है और मुझे सेम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कैलोरीज सब मिल रही हैं, और टेस्ट को भी मैं कितने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं जहां पे मैं कहूंगा बेसलाइन लेवल पे मुझे ये भी टेस्टी लगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप अपनी चीज को कितने नजरियों से, तरीकों से देख सकता हूं। बैठ के सोचना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। कई बार होता है आपको लगता है हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैंने सॉल्व कर दिया। नहीं, अब आपको टेस्ट करना है। अगर वो चीज रिपीटेबल है और उसके बाद आप देख रहे हो एक्चुअल में चीजें सॉल्व हो रही हैं, तब सॉल्व हुई। ये है गेम पूरा। इसलिए काम का गेम, मेहनत का गेम बहुत हद तक आपको जोन इन करने के लिए डिमांड करता है कि जोन इन हो, क्योंकि आपको काम के बारे में सोचना भी है। आपने डिस्ट्रैक्शंस कितने रख रखे हैं, आपने पछड़े कितने रख रखे हैं, आपने बवाल कितने रख रखे हैं। जितनी चीजें वो है उतना ज्यादा आपका दिमाग यहां से हटेगा। लेकिन मम्मी मना कर रही थी कि भाई गाड़ी में नहीं रहना 24 घंटे। मम्मी मना कर रही थी, अगर मम्मी की सुनता और नहीं रहता तो 100 मिलियन व्यूज नहीं होते। आप कह रहे थे गाड़ी से निकल जा, क्या क्यों करना है ऐसे, गाड़ी में क्यों रहना है, देख लो। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको पेरेंट्स के मना करने पे करनी पड़ती हैं, और फिर फ्यूचर में अच्छा ही होता है। कोटेड एडवाइस है ये तो, ये लास्ट पार्ट तो। कई बार कई चीजें आपको समझ में आती हैं और आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जो मेरे दिमाग में चीजें, हाउ देव मेड सेंस, जो मुझे लंबाई में दिख रही हैं, जिस स्ट्रक्चर रूप में मैं उसको देख पा रहा हूं, दूसरे क्यों नहीं देख पा रहे? यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्ट दूसरे देखने के कई बार केपेबल ही नहीं होते, और वो जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वो वहां से आ रहा है। सिंपल 2 स्टेप रखा करो। 1, कोई रेजिस्टेंस दे रहा है, उससे कहो 2, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कि प्लीज ले इट आउट, आपका रेजिस्टेंस है क्या, इन अ फॉर्मुलेटेड प्रॉपर फॉर्मल मैनर, काम वे में मुझे बताओ ओके प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप देख पा रहे हो उनका स्ट्रक्चर, जिन्होंने बताया प्रॉब्लम स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारे स्ट्रक्चर से बहुत इंफीरियर है, देन तुम्हारे पास डेटा है, क्लियर डेटा है कि आई अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस, इट्स कमिंग फ्रॉम सिंपली एक एपिस्टेमिक डिफरेंस है। तो आपको उसको नेगेशन में जाना पड़ेगा, आपको उसको नेगेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जो फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया है वो कंप्लीटली कॉन्कर कर रहा है, प्रैक्टिकलिटी में बहुत हाई है, डेटा में बहुत हाई है, तो अब तुम्हें सोचना है। सिंपल। इसीलिए कहते हैं भावनाओं से जितना दूर आ पाओ, लड़ने के बजाय इंसान से कहो कि भाई ओके आप क्या कह रहे हैं, मैं आराम से इस पे बात कर लेते हैं। प्रेम भाव से सुनो इंसान की बात, लिखो, देखो कि वो बात क्या कर रहा है, उसके पॉइंट्स कितने स्ट्रांग हैं। अगर पॉइंट स्ट्रांग नहीं है, सिंपल डर है, कई बार होता है सिंपल माँ बाप आउट ऑफ केयर, कंसर्न कि तुम हो सकता है जो भी पथ में चल रहे हो, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उस पथ के बारे में, तो उन्हें वर्ष के सिनारियो ही दिख रहा है उसमें। आदमी नोन पथ पे ट्रस्ट करता है, अननोन चीज से डरता है। कॉमन ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का सबसे बड़ा डर है अनसर्टेनिटी। जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रॉबली उसमें अनसर्टेनिटी बहुत हाई है उनके लिए। अगर उन्हें अननोन आ जाता है उसके अंदर डेटा को लेके, तो वो डरेंगे। ह्यूमंस फियर व्हाट दे डोंट नो। तो उसको समझो ना, तुम उनको समझा पाओगे। तुम्हें सिंपल कहना पड़ेगा भाई ट्रस्ट करो, अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, थोड़े टाइम तक फ्रिक्शन रहेगा, और तुम अपने पथ पे फॉलो करो गोट बनने के। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ही वो नॉलेज ले आउट करोगे। यानी कि इसकी मम्मी के पास जो नॉलेज पहले नहीं थी, जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट कर रही थी, आज अब उसी की मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि इसने वो सारी नॉलेज, वो सारा अननोन जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। सो अनसर्टेनिटी फैक्टर सॉल्व हो गया। लाइफ में कोशिश करो चीजों को लॉजिकली देखने के लिए। कोई अगर केओस दे रहा है उसको लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेगुलेशन की, इमोशनल रेगुलेशन की। ये प्रैक्टिस से आएगा, बहुत टाइम लगेगा कि एकदम से भावुक रूप में आपको गुस्सा आ रहा, लेकिन आपको क्या करना है, नहीं नहीं नहीं, इसको लॉजिकली देख, डेटा क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, फॉर्मुलेट क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफिक इनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं। तुम जहां ये सोचने ही 4 क्वेश्चंस ले आए ना, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली इमोशन से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने कंप्लीट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया, या फिर तुम अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को तवज्जो दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि इधर और वाला सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप लॉजिकली सोचने लग जाओगे किसी चीज में, तो इमोशन से हो सकता है आप हल्का सा दूर जा पाओ। टोटल इमोशनल थिंकिंग में आप नहीं डूबे हुए हो, जहां पे आप बुरा मान रहे हो, झड़प कर रहे हो, आपकी आवाज थोड़ी सी देख रहे हो एकदम से लाउड हो रही है, कामनेस जा रही है, रैशनैलिटी जा रही है, रैशनल थिंकिंग जा चुकी है। आप गुस्से में होगा कि मेरे सपने को तुम लोग नहीं, ऐसी स्टेटमेंट मार के तुम कमरे में दरवाजा मार के नहीं चले आते हो। जितने इमोशंस हैं वो होने चाहिए कंप्लीटली निर्धारित तुम्हारे अंदर इंटरनली गोट बनने में। मुझे गोट बनना है, वहां पे इतनी इंटेंस इमोशनैलिटी होनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो फिर मोटिवेशन फ्यूल करती है। जिंदगी में किसी भी चीज में जब आपके पास गोल है बहुत हाई, तो एक बहुत लॉन्ग लिस्ट आ जाती है कि ये सारे कार्य करने हैं। वहां पे तुम इमोशंस का यूज करो, इंटरनल मोटिवेशन में यूज करो इमोशंस को। मुझे गोट बनना है, सिंपल बनना है। 1 साल लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लग जाओ, रुको नहीं। 1.5 साल लगेगा, ठीक है,
1.5 साल लाइफ के सेट हैं, क्योंकि क्लैरिटी है अब मैं कहां जा रहा हूं। बहुत लोग दिन में सिंपल इसके भरोसे और इस पे निर्भर या नियुक्त किए हुए हैं कि मुझे नेक्स्ट सेकंड कहां होना है, मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूं वो बताएगा मेरी इमोशनल स्टेट क्या होने वाली है, मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूं वो बताएगा मैं शायद अभी बेड पे पड़ा हूं या कुंडी लगा के पैंट नीचे करके बैठा हूं। ये क्लिप अच्छी लगी, ये कौन सा शो है, शो चला दिया भैया, भाई साहब शो देखने बैठ गए। कहां सुबह क्या सोचे थे पता भी नहीं था, शो का नाम भी, शाम को शो देख रहे हैं वो बैठ के। सोचो, लैक ऑफ क्लैरिटी सोचो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ निर्धारित ही नहीं है यार। तो जितने अटैकर्स देख रहे हैं, मेरी आपसे एक ये विनती है, ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है, यहां पे आओ, इस लेवल पे मुझे गोट लेवल अचीव करना है। तो आप कहोगे आपने भी एक बार कहा है कि YouTube सबको करना चाहिए। मैं व्लॉगिंग की बात नहीं करता, मैं YouTube की बात कर रहा था। यानी कि अगर आप अपनी फील्ड में जो एंड्रू हुबरमैन कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले गोट बनो अपनी फील्ड में, या फिर गोट बनने में अगर तुम 60% पे भी आ गए हो तो तुम अपनी कंपटीशन से बहुत हाई हो, तो तुम सडनली आप एक्सपर्टीज को एक और इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जरूर करो। तुम्हारे वीडियो सडनली फिर माइल्स अपार्ट होते हैं तुम्हारे कंपटीशन से। इंसान देखे कहेगा इसकी एडवाइस, इसकी बातें, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी इनसाइट, मजा ही आ जाती है। डोमेन एक्सपर्टीज तुम्हारी इतनी हाई है ना, तुम्हारा कंपटीशन टच ही नहीं कर सकता तुमको। उसका कंपटीशन भी जब उसको देखता है इंफीरियर ही फील करते हैं वो, और इनसिक्योर फील करते हैं। बस तो उस पे आ जाओ पद पे। जितने भी 10,000 लोग मेरे जो लॉयली हम लोग देखते हैं दूसरे को, कोई फॉलोअर वाला रिश्ता नहीं है यहाँ पे। हम सब एक ही पद पे हैं, मनुष्य हैं, एक ही फ्रेम पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट में यहाँ आओ। बस इस माइंडसेट में आओ, क्लैरिटी के, गोट स्टेटस पे, क्लैरिटी के। जो भी आपका गोल है वहां तक तो आपको क्लैरिटी है, वहां आ जाओ।